बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ना, हमने बेटा एक्साइल स्केलेटन पढ़ लिया था कल हमने, पिछली क्लास में ना। एक्साइल तो पढ़ लिया था आई गेस, हाँ। वर्टिब्रल जी जी। कॉलम पढ़ लिया था। तो हम लोग रिब केज, हाँ रिब केज। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रिब केज। एक मिनट। इसको केज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पिंजरे जैसा होता है, और पिंजरे में कोई खास चीज़ ही कैद होती है। तो इस केज में दो बड़ी खतरनाक चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें कैद हैं। जिसके अंदर एक होता है हार्ट, और एक होता है, मतलब दो होते हैं लंग्स। तो हार्ट और लंग्स इसमें इनक्लोज्ड होते हैं। तो आपके पास ये रिब केज, और चूंकि इसके आसपास रिब्स होती हैं, यानी कि ये जो केज है इसकी जो साइड की दीवारें वॉल्स हैं, ये कौन बनाता है? स्टर्नम। और सॉरी, ये कौन बनाता है? रिब्स। और रिब्स यानी कि वो होती है साइड पे, सेंटर में स्टर्नम होती है। तो ये पूरा केज बन जाता है। तो केज में क्या क्या चीजें आती हैं? रिब्स आती है। केज में और क्या क्या चीजें आती हैं? स्टर्नम भी आता है। तो स्टर्नम और रिब्स, ये तो हमारे रिब केज की क्या बनाने के काम आते हैं, समझो, बॉर्डर्स, वॉल्स। जी सर। सही है। और इसके अंदर कौन से ऑर्गन्स या विसरा होते हैं? सर वो हार्ट और लंग्स होते हैं। लंग्स होते हैं ठीक है, जी। ये हो सर गया। डायफ्राम इसके नीचे होता है ना? डायफ्राम इसके नीचे होता है, क्योंकि रिब्स जो होती है ना वो हमारे थोरेसिक कैविटी में होती है, थोरेक्स यानी कि चेस्ट में। और जी इसके नीचे मसल होता है एक, इसके नीचे, इसके नीचे मसल होता है डायफ्राम। समझो ये डायफ्राम ही है। डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे मतलब इस, अगर मैं ये कर दूं तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको डी कर देता हूँ, ये डायफ्राम है। और इसके नीचे, अब सही है ज्यादा, ये एब्डोमेन हो गया आपका। तो डायफ्राम से ऊपर सीना, थोरेक्स, और डायफ्राम के नीचे पेट, एब्डोमेन। सही है, ये एक चीज हो गई। अब आ जाओ जरा रिब्स। रिब्स जो होती हैं, उनका जो वो होता है शेप, वो होता है सेमी सर्कुलर। पूरी कर्व नहीं होती है, या पूरी सर्कुलर नहीं होती है, वो आधी सर्कुलर होती है। वो भी बता देता हूँ किस तरह। और ये जी होती जी है जी। थोड़ी सी कर्व्ड, यानी कि थोड़ी सी मुड़ी हुई, कर्व्ड। ये समझे सी शेप्ड होती है। बिल्कुल कह सकते हो सी शेप। देखो, अगर कोई चीज बिल्कुल ऐसी होती तो मैं कहता ये सर्कल है। सही है। जी। हमारे पीछे से जो रीढ़ की हड्डी से रिब्स चलनी शुरू हुई, वो यहाँ पे आके खत्म हो गई। बस। क्यों? क्योंकि जी जी। यहाँ पे स्टर्नम है। फिर यहाँ से हाँ जो चल दोनों रही है वो साइड से। यहाँ पे, तो इस तरह उसको कहते हैं बिल्कुल। और रिब्स जो होती है वो 24 होती है टोटल। टोटल। तो पेयर्स की फॉर्म में हम कहेंगे इसको 12 पेयर्स। अनस, जब तुम्हारी तैयारी हो जाए, जब तुम कहो कि यार काफी दिन से मैं सिर्फ पढ़े जा रहा हूँ और बायो के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वगैरह करनी है, तो तुम एक लेटेस्ट मैंने भी वीडियो करी है, उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का, तुम वो जरूर देखना, मजा आएगा ना। सही है। मैं तुम्हें जी। इसका लिंक भेजूंगा मैं इंशाल्लाह। कुछ वाल सलाम है, थोड़ा सा टाइमिंग का मसला हो गया था वालेकुम माजरत। अस्सलाम। सही है, तो फिर वो मैंने तुम्हें लिंक भेज दिया, असल में अनस को भी कहीं जाना था, तो फिर मैंने इसलिए जल्दी भेज दिया लिंक। सही है। सर अभी आपको एक खबर दूं। हाँ, क्या वो आगे बंदा अभी दौड़? नहीं नहीं, अभी मम्मा ने बोला मैं नहीं आ रही, तुम पागल हो। चलो बस, सही है, डन है। टाइम है यानी कि। जी। सही है। उस दिन हमारा फड्डा हुआ था हिबा मासी से, आज अनस साहब ने फड्डा कर लिया। सही है, ये चीज है। तो ओ का मीठा शार्ट हुआ हुआ बारह को। है। मुबारक हो, कह रही है मुबारक हो। एक मिनट, एक सर मिनट। आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। अरे यार, क्या कर सकते, तुम लोग जी बस जी। कामयाब हो वन जाओ। पॉइंट 1.31 के 1.38 हो गए। हाँ सही है। अनस, ये वाली वीडियो सही है। एमटीकेट बायो एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज ऑल चैप्टर्स पार्ट 1। और इसमें ना एकदम से कोई सेकंड ईयर का पूछ ले, कोई फर्स्ट ईयर का, ही ऐसा है। रेड स्पॉट भी है। सही है सर। रेड स्पॉट भी है भाई, और बोलो। आपके भाई ने इस दफा तबाही मचा दी है ना। सही है, लेकिन मुझे क्या तबाही मचा के करना है? मुझे बस तुम लोग चाहिए सक्सेसफुल। सही है, तो बस अपना क्या है, कुछ भी नहीं है। वीडियोस डालने से कौन सा कोई पैसे आ रहे हैं, और कौन सा कोई मिलियन व्यूज आ जाएंगे, तब आएंगे। तो हमें मिस्टर बीस्ट नहीं बनना, हमें मिस्टर बायो बनना है। सर मुझे आप ये बताएं, जैसे अभी मैंने ना एनआईसी अप्लाई करा हुआ है, मेरा आएगा 23-24 को। सही है। और अभी एमडी कैट का है, तो उसमें बेफॉर्म लगा दूं ना? दोबारा बोलो। तो उसमें बेफॉर्म, हाँ तो बेफॉर्म लगाओ ना। हाँ। बेफॉर्म क्योंकि लगाओ अब ना। मेरी मार्कशीट भी अभी जियाउद्दीन की जो है तकरीबन हाँ, 21 को आएगी। और लास्ट डेट कब है फॉर्म की? 25। 25। हाँ, जब तक देख लो,
वरना तुम्हारा जो बेफॉर्म का नंबर होता है वही तुम्हारा फ्यूचर एनआईसी नंबर होता है, तो जी कोई जी मसला जी। नहीं है। उसका कोई टेंशन नहीं है, सही है। डन है। चलो। अच्छा, मैं कहाँ पे था? हाँ, तो अनस साहब, मैं था कि रिब्स, रिब्स रिब्स ठीक है, रिब्स के हम लोग यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब रिब्स जो होती है वो कितनी टाइप्स की होती है चंदा? रिब्स सिर्फ दो टाइप्स की होती है, बच्चे इसको थ्री कहते हैं। नहीं, रिब्स दो टाइप्स की होती है, एक होती है ट्रू रिब्स और एक होती है फॉल्स रिब्स। तो सर वो फ्री वाली भी होती हैं, तो फॉल्स रिब्स के अंदर ही आती है फ्री रिब्स। अब ट्रू रिब्स कहाँ से कहाँ तक होती है? ट्रू रिब्स होती है रिब नंबर 1 से रिब नंबर 7 तक। फॉल्स रिब्स कहाँ से कहाँ तक होंगी? ऑब्वियसली 8 से लेके 12 तक। सही है। फिर जो फ्री रिब्स होती है जिनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, वो किसके अंडर आती हैं? वो आती हैं फॉल्स के अंडर। फ्लोटिंग रिब्स कोई अलग टाइप नहीं है, ये किसकी सब कैटेगरी है? फॉल्स रिब्स की सब कैटेगरी। तो ट्रू रिब्स ए हो गया, फॉल्स रिब्स बी हो गया। तो फ्लोटिंग रिब्स स्पेशली कौन कौन सी होती हैं? 11 एंड 12। जी सही है। अब सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रू और सर, फॉल्स? लेकिन ये इसके अंदर सी में नहीं आएगी? नहीं चंदा, ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि ये फॉल स्ट्रिप्स से हट कर है, क्योंकि ये थोड़ा सा सिमिलर ही, ये भी फॉल स्ट्रिप्स इसलिए क्योंकि ये अटैच नहीं होती स्टर्नम से। लेकिन बस ये इसको फ्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल भी अटैच नहीं होती। और जबकि जो 8वीं 9वीं 10वीं होती है वो इनडायरेक्टली अटैच होती है। तो इसलिए उसको उस कैटेगरी में रखा गया है। मिसाल के तौर पर अच्छा जैसे अच्छा ये अच्छा। स्टर्नम है, मतलब इसको सब कैटेगरी में ज्यादा रखना बेहतर है। मिसाल के तौर पे पूरा तो 12 पेड़ बनाने से मेरा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जैसे ये स्टर्नम है, ठीक है, हम सब की रिब्स में एक बात कॉमन है, हम सब की रिब्स पीछे से अटैच्ड है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। सारी रिब्स चाहे 1 से लेके 12 रिब्स हो, सब में एक चीज कॉमन क्या है? सब अटैच्ड है पीछे से, जिसको कहते हैं डॉर्सल। नाम सुना होगा आप सबने। जिसको कहते हैं पोस्टीरियर, नाम सुना होगा आपने। इसका एक ही मतलब है पीछे, बैकवर्ड्स। हम सब की रिब्स डोर्सली पोस्टीरियरली अटैच्ड है हमारे किससे बेटा? वर्टिब्रल कॉलम से। मैंने जैसे यहाँ पे एक रिब बनाई, और ये रिब डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्टर्नम से, ये अपनी कार्टिलेज के जरिए से अटैच है। नजर आ रहा है ब्लू कलर से अनस? कार्टिलेज। तो इस कार्टिलेज को हम लोग बायो में क्या कहेंगे? रिब्स को बायो में कहते हैं कॉस्टा। तो इस कार्टिलेज का नाम क्या हो गया? कॉस्टल कार्टिलेज। समझ आ रहा है बच्चों? क्या नाम हुआ इस कार्टिलेज का? कॉस्टल कॉस्टल कार्टिलेज। कार्टिलेज। कॉस्टा का मतलब बायो में रिब्स होता है। ऑस्टियो का मतलब कल बताया था बायो में और बोन होता है। सही है। और कॉन्ड्रा का मतलब बायो में होता है कार्टिलेज। हेपा का मतलब लिवर, रीनल का मतलब किडनी, गैस्टर का मतलब स्टमक। सही है ना साहब? ये हो गया। जी क्या ये डायरेक्टली अटैच है? हाँ, ये तो डायरेक्टली अटैच है। तो सर अभी तो आपने कहा ये किसी के जरिए से, फिर भी मैं इसको कहूंगा डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ऐसे रिब्स जो बिल्कुल अपनी जाती कार्टिलेज से बिल्कुल फौरन डायरेक्ट अटैच हो रही है स्टर्नम से, ऐसी रिब्स की तादाद कितनी होती है? ऐसी रिब्स होती है हमारे पास 1 से लेके 7 तक, बिल्कुल ऐसी ही फिनोमिना चलेगा। और ऐसी रिब्स को बेटा बायो में कहते हैं कौन सी रिब्स? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स। सही है ना साहब? डन। अच्छा, अब आ जाओ जी। फॉल्स स्ट्रिप्स, जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जिसमें मैं आपको पहले बताऊंगा 8वीं से 10वीं तक का क्या हिसाब है। 8वीं से 10वीं का हिसाब है, अगर आप लेट सपोज ही कर लो सेवेंथ रिप। कौन सी रिप? सेवेंथ। 7वीं। तो 7वीं के नीचे कौन सी आएगी? 8वीं। 8वीं। 8वीं के नीचे 10वीं। और और 10। 11वीं और 12वीं तो बिल्कुल ही अलग है, तो उसको मैंने अभी, हवा में हो। हाँ है। लेकिन हवा में कहाँ से, आगे से या पीछे से? ये सिर्फ आगे से, क्योंकि आगे से। सारी रिप्स का एक रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। समझ गए? ये रूल है। ये चीज याद रखना, सिर्फ सामने से फर्क होता है। 8वीं 9वीं 10वीं का क्या हिसाब है? क्या ये पसलियां नहीं है? हैं। तो क्या चीज है इनमें? मसला तो नाजुबिल्ला नहीं कुछ भाई। तो 8वीं 9वीं 10वीं रिब जो होती हैं, ये भी रिब्स हैं, ये भी स्टर्नम से अटैच होंगी, कोई मसला नहीं है, होंगी। लेकिन ये वाली जो रिब्स है ना, ये इनकी जो कार्टिलेज है, तो इनके पास भी कार्टिलेज है, तो कोई फर्क तो नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन इनकी कार्टिलेज आपस में फ्यूज होती है, और फिर ये कार्टिलेज फिर मिलती है 7 के साथ, फिर इसको अटैच करवाती है। अब समझे? तो 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं रिब की कार्टिलेज से अटैच होकर फिर स्टर्नम से अटैच हो रही है। और पहली से 7वीं तक क्या है? डायरेक्ट अपनी कार्टिलेज के जरिए सिंगल से, सिंगल है।
हाँ अटैच हो रही है, तो आठवीं नवीं दसवीं को ये नहीं कह सकते कि स्पर्नम से अटैच नहीं है। बस ये सारी फ्यूज होके आपस में, सॉरी हड्डियां फ्यूज नहीं हुई फ्यूज वाले हैं। का कोई एक नाम। नहीं, इनका इनका आठवीं नवीं दसवीं का फॉल्स रिब्स ही कहते हैं। ये तो ये हिसाब किताब है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट, रिब्स एनेटमी, रिब्स एनेटमी। अगर आप ये देखो, पिक्चर आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी रिब्स एनेटमी में। ये देखो आप। उफ, अच्छा खासा अच्छा मौसम चल रहा था इतने दिनों से, अभी सही कह रहे हो। गर्मी तुम्हारे बोलने के बाद अब और लग रही है यार। ये अनस साहब टू गर्मी, रेट्स है ना। ये गर्मी बात है, होगी। वही तो। वन से लेके देखो सेवन तक अनस तुम्हें सब जो है वो सातवीं तक डायरेक्ट अटैच होते हुए नजर आ रही है। आठवीं नवीं दसवीं देखो ये इससे अटैच है, फिर इसके जरिए से अटैच है। सही है। और अगर आप ग्यारहवीं और बारहवीं देखो तो ग्यारहवीं ये है जहाँ पे मेरा माउस है, बारहवीं ये है। तो ये भी पीछे से किससे अटैच है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम से। और चंदा पिछली जी जी क्लास में याद करो कल, सर ये क्या लगा हुआ है रबर, इस रबर को कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। शायद तुम्हें कल पढ़ाया था ना मैंने, हाँ हाँ पढ़ाया था ना, वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ाया था। जो हमारे पास डिस्क होती है, दरमियान में कार्टिलेज जो होती है, याद आया? तो ये चीज है। और जो आपके पास ये जो ग्यारहवीं और बारहवीं है, इसको कहते हैं हम लोग फ्री रिब्स, इनका नाम है फ्लोटिंग रिब्स। सर ये क्या होती हैं? ये सामने से बिल्कुल क्या होती है, फ्री होती हैं। यानी कि क्या ये अटैच्ड है स्टर्नम से? नो सर, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली भी नहीं, किसी भी तरीके से अटैच नहीं है। क्या ये सर, तो पीछे ये से अटैच टिकेगी है? हाँ। कैसे? सॉरी। तो सर वैसे इनका काम क्या है, ये चंदा 11वीं इनका 12वीं जब काम, ये हवा अगर में। चंदा इनका इन्हीं का तो काम है समझो सबसे ज्यादा। बाकी रिप्स तो समझो वो वेट है उनका, मूवमेंट में काम आता है, आपकी चेस्ट कैविटी का इंक्रीज करना, वॉल्यूम डिक्रीज करना ड्यूरिंग ब्रीदिंग। लेकिन चंदा ब्रीदिंग करवाती कौन है? ब्रीदिंग यही तो करवाती है, क्योंकि ग्यारहवीं और बारहवीं रिब्स ने पूरी रिब्स का वजन उठाया हुआ है। जैसे ही हमारा डायफ्राम ब्रीदिंग में मूव करता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है कभी रिलैक्स होता है, तो उसके ऊपर कौन सी रिब्स हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं? तो आपका आंसर होगा ये वाली रिब्स, तो उनको कहते हैं फ्री रिब्स। ये हेल्प करती है ब्रीदिंग में। अगर आप आज जिसका आपसे फड्डा हुआ, और अगर आप, आपकी मारे पिटाई होती होती रही है अनस साहब, और अगर आप उसको मार देते लात खींच के ये वाली रिब्स पे, तो उसके सांस के वांदे आ जाते। समझ गए? ये हो जी। जाता फिर अनस साहब, और ये होता है रियल में। इसकी इंजरी से डेथ तक ये मामला भी हो जाते हैं। तो शुक्र है तुमने लात मारी नहीं, वरना एमडी कैट से पहले तुम कहाँ गए हुए होते। कहाँ गया वो? आप बताओ। हमारे पास एक सिस्टम है जिसको टुल्ला सिस्टम कहते हैं, आप थाने में होते हैं। सही, तो सर ये मैं नहीं थाने जाता। मेरे इतनी सोर्स है, मैं मुझे अनस यहाँ से नहीं अनस लेके ये आ लेक्चर सर। रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिसोर्स नहीं बतानी। तो ये ओ चीज है। सॉरी। हाँ पता है ना, अभी भाई आ जाएंगे भाई। ये चीज है। सर भाई हमारे अपने ही है, अरे गुड, इसलिए हाँ यार भाई अच्छे थे, याद आते हैं। द रिब केज इज भाई फॉर्म आने बाय, वाले हैं। वही ना, द रिब केज इज फॉर्म बाय रिब्स एंड स्टर्नम। सही है। ईच रिब इज फ्लैट, कर्व्ड। अब ये अनस जब पूरी बता दी यार, इसमें थ्योरी में ऐसा कुछ है नहीं चंदा। रिब्स आर 12 पेयर्स, आउट ऑफ देम फर्स्ट 7 पेयर्स डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम से। और क्या कहते हैं उसको, ट्रू रिब्स। जो बाकी की 5 बची हैं उनको सबको मिला के क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स। जिसमें से जो आखिरी जी। का तो जिक्र ही नहीं है जो शुक्र। देयर आर द लास्ट 2 पेयर्स, हाँ शुक्र है भाई है। लास्ट 2 फ्लोटिंग पेयर्स रेट्स। फ्लोटिंग रिब्स है। ये बिल्कुल एसोसिएट नहीं है हमारी स्टर्नम से, किसी भी पेयर से अटैच नहीं है। इवन अदर पेयर्स ऑफ रिब्स से भी इनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी तरीके से, बिल्कुल ही सन्नाटे में। लेकिन यही चीज क्या काम कर रही है आपकी ब्रीदिंग में, हेल्प कर रही है नस। जी। सही है नस। ये चीज हो गई। अब आ जाओ आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक मिनट जरा मैं मीटिंग पॉज कर रहा हूँ, मैं जब तक जरा इसकी पिक्चर देख लूँ, एक मिनट। ला। अच्छा बच्चों, अब जरा देखो ना, ये वाली मैं कल पिक्चर नहीं बता पाया था, और ये पिक्चर तुम्हें मैं सेंड भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे। अच्छी पिक्चर है ये। इसमें ना आपका पूरा ह्यूमन स्केलेटन डिवाइड हुआ हुआ है, हर साल इसी पिक्चर से ही। एक और इसका एक वर्जन है, तो उससे मैं इसको टीच कर देता हूँ, आसानी होती है। चंदा ह्यूमन स्केलेटन एंडोस्केलेटन है, बॉडी के अंदर लगा हुआ है। 2 पार्ट्स हैं इसके, 2 डिविजन्स हैं। एक वो डिवीजन जिसमें ऐसी हड्डियां आती हैं जो बिल्कुल हमारी बॉडी के सेंटर में, एक्सेस में, इसको कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। ये 80 होती हैं। कल याद होगा ना, मैंने तुम्हें पूरा ब्रेकअप दिया था 80 का, बुक से दिया जी था। जी 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 सही जी। है। ये हो गया। अब आ जाओ अपेंडिकुलर, यानी कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स की बात हो रही है। 126 हड्डियां।
126 का ब्रेकअप इतना आसान है, तुम्हें भी खाली वर्ड्स मुश्किल लगेंगे लेकिन ट्रस्ट मी मुझे तो याद है ये। आसान है। क्लेविकल, ब्यूटी बोन गर्ल्स में, हो गया बॉयज था में याद। कॉलर बोन, है ना, दो क्लेविकल, दो स्केपुला। थैंक यू जैनब। सही है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। अल्लाह, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंसिस। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फेलेंजेस, फीमर। गिलास ले जाओ मेरी जान, ले जाओ। सही। ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हो गया आपके पास। अच्छा, तो अब आ जाओ सर, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या कह रहा है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 हड्डियां आती हैं। सही है। और ये डिवाइड हुआ हुआ है, फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है दो गर्डल्स में और कुछ बोन्स में। गर्डल क्या होता है? जी गर्डल बाबा। का मतलब होता है, उसकी तो मैं बिल्कुल। बताता हूँ। हाँ, गर्डल का मतलब होता है चंदा कलेक्शन ऑफ बोन्स। कलेक्शन ऑफ बोन्स यानी कि वहां पे कुछ दो चार बोन्स हैं, लेकिन काम वो एक ही पर्पस के लिए कर रही हैं। यानी कि बोन्स में भी समझो फेवरेटिज्म, आप समझ लो थोड़ी देर के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। सही है। ये इन्होंने अलग ग्रुपिंग करी हुई है। सही है। तो हमारे पेंटिकुलर स्केलेटन में समझो दो ग्रुप्स हैं। सही है। कितने ग्रुप्स हो गए? दो ग्रुप्स। एक हो गया पेक्टोरल गर्डल, जिसमें ऊपर की हड्डियां आपस में ग्रुपिंग में। एक हो गया पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल मतलब बात हो रही है पेल्विस यानी कि हिप की। सही है, डन है। अच्छा, क्या सिर्फ गर्डल्स ही हैं या और भी बोन्स हैं? सर और भी तो बोन्स हैं, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, तो ये गर्डल में शुमार होती हैं? नो। फीमर है, टिबिया है, फिब्यूला है, तो ये किस में शुमार होती हैं? ये आप अगर ऊपर की हड्डियों की बात करो गर्डल्स के अलावा तो वो कहलाती हैं अपर लिम्स। अगर आप नीचे की हड्डियों की बात करो गर्डल्स के अलावा तो वो कहलाती हैं लोअर लिम्स। सही है। समझ आया? अपर लिम्स और लोअर लिम्स। तो पेक्टोरल गर्डल की बात हो रही तो बात हो रही है शोल्डर की। तो पेक्टोरल गर्डल आपको क्या प्रोवाइड करता है? शेप, सपोर्ट, वो तो एक ही चीज है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है हमारी पेक्टोरल गर्डल में और हमारे हाथों में? तो टोटल नंबर ऑफ जो है बोन्स हमारे अपर लिम्स और गर्डल मिला के बोथ साइड्स कितनी है? 64। हाँ जी अनस, कितनी है बेटा? 64 टोटल। सही, जिसमें क्लेविकल आती है, दो जगह की स्केपुला आती है, ये वाली स्केपुला, ये वाली क्लेविकल। फिर आपके पास ह्यूमेरस आती है, शोल्डर बोन, दो रेडियस है, दो अल्ना है। कार्पिल्स हैं 16 यानी कि 16। और कार्पिल का मतलब होता है कलाई की हड्डी, जहाँ रिस्ट बोन कहते हैं उसको। फिर होती है 10 मेटाकार्पिल्स, पांच एक तरफ पांच एक तरफ। फिर होती है फिंगर बोन्स, फेलेंजेस कहते हैं उनको, 28 है वो, क्योंकि थंब में एक कम है। हेलो। हाँ जी अनस, 14 फेलेंजेस एक हाथ में, हाँ 14 जी, हाँ फेलेंजेस जी। एक हाथ में। तो आपके पास मिला के सब अपर लिम्स में और पेक्टोरल गर्डल्स में कितनी हड्डियां हो गई? 64। चलिए, पेक्टोरियल ग्रेडिंग क्या होगा? अभी यार अनस तुम चले गए तो मैं दो दफा पूछा था। पेक्टोरल गर्डल का सर, मतलब होता है। वो मेरे अब्बा को गलत रिपोर्टें पहुंच गई हैं, वो मुझ पे पड़ा करे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। पेक्टोरल गर्डल का मतलब होता है शोल्डर की बोन्स, और उसके फोर लिम्स के साथ कौन सी बोन्स हो गई? फोर लिम्स वाली हो गई, ये वाली, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स आ गई, क्लेविकल और स्केपुला। तो यानी कि इन ठीक है। शॉर्ट बात करें अगर हम, तो टोटल कितने होंगे? 64। 60 हो गई ये वाली, बिल्कुल, और फोर हो गई ये वाली। दोनों साइड्स की बात हो रही है, दो ह्यूमरस, मेरा मस माउस देखते रहो, दो ह्यूमरस। रेडियस इसने कहाँ दिया हुआ है बाबले ने? रेडियस यहाँ देना चाहिए था, सर, देखो। रेडियस गलत दिया हुआ है, पीछे वाली हाँ हड्डी होती है। बिल्कुल। रेडियस ये रहा, अल्ना ये रही, तो अ- दो सब मिला अल्लाह, के हो ठीक गया। है। हाँ। ठीक है। तो बस ये चीज़ है, तो आपके पास 64 हो गई। जो पेल्विक गर्डल है उसका मतलब है बात हो रही है पेल्विस की, हिप की। और हाइंड लिम्स यानी कि उसके नीचे जो हमारी लेग्स होते हैं, यानी कि फीमर हो गया, टीबिया हो गया, फिब्यूला हो गया, टार्सल्स हो गए, मेटाटार्सल्स हो गए। सही है, 64 नहीं है, वो है 62, है ना? 62 है, तो ये आपके पास 126 हो जाएगा। अब एक और चीज बता देता हूँ, पेल्विक गर्डल क्या मतलब? पेल्विक गर्डल बात हो रही है हिप बोन की। जो हिप बोन होती है वो कैसी होती है? जो हिप बोन होती है वो आपके पास होती है कुछ इस तरह। हिप बोन का एक और नाम होता है बायोमिक कॉक्सा। हिप बोन आपके पास कुछ इस तरह है। सही है। हिप बोन के तीन, हिप बोन के अंदर आपके पास मजीद तीन बोन्स हैं। एक होती है इलियम, एक होती है मीडियम। इशियम, एक होती है प्यूबिस। सर, इलियम के बाद क्या बोला? इलियम, इशियम ईश। और प्यूबिस। और दरमियान में एक जॉइंट बनता है बेटा, उसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, खैर वो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एक हिप बोन है हमारे पास, ये दो हिप बोन है, तो आप बोलो कि दो हिप बोन दो। है। और एक हिप बोन का एक नाम और भी है, वन कौन हिप सा? बोन वन कॉक्सा, तो वी हैव टू कॉक्सा। एंड हाउ मेनी टोटल बोन्स? तीन और तीन छह, तो वो उस हिसाब से तो छह हो गए।
सही है, तो ये चीज है, वी हैव टू कॉक्सास, ये बना हुआ होगा। हिप बोन कॉक्सा ठीक है। कितने, दो हैं। नीचे ये सब लोअर लिम्स है, दो फीमर, दो पटेला, घुटना, फीमर। दो टिबिया, राइट। दो फिब्यूला, दो टार्स, 14 टार्सल्स। बस फर्क क्या है देखो, कार्पिल कलाई की हड्डी है, नीचे वही हड्डी का नाम टार्सल है, लेकिन वो कलाई है, ये एंकल है। वो एक हाथ पे 8 है, दूसरे हाथ पे 8 है, 8 और 8 16, कि एक पाँव में 7 है, दूसरे पाँव में 7 है, 7 और 7 14। तो बस ये फर्क है तकरीबन, बाकी सर सब दो दो। वैसे 8 7 क्यों? मैं अल्लाह से पूछ के बताता हूँ अभी क्लास के बाद। सही है। मेटाटार्सल हो गया, मेटाटार्सल, और फिर बिल्कुल फिंगर बोन्स कौन दिमाग सी से होती हैं, बात हो गया। फेलेंजेस। फेलेंजेस भी उतनी ही है, फेलेंजेस भी 28 है, मेटाटार्सल भी 10 है। बस फर्क है, ऊपर आपके पास कार्पिल 16 है, नीचे टार्सल्स 14 है। तो आपके पास ये पूरा ब्रेकअप आ जाएगा, कोई डायग्राम सच कुछ भी नहीं है। तो आपको बस तादाद याद रखनी, तादाद। हिप बोन का एक और नाम डांसिंग बोन भी है, हिप बोन का एक और नाम इनोमिनेट बोन भी है। ये दोनों बुक्स में लिखा हुआ है, ये प्लीज याद रख लो नाम। इनोमिनेट ठीक बोन है। या हिप बोन या कॉक्सा, एक ही चीज है। सही है। और ये दो हाफ्स में डिवाइडेड है, ये जो मैंने बना के देखा है, ये टू हाफ्स, एक हाफ, दूसरा हाफ। समझ आए, डन है। सही। अनस आज जी लाजमी जी। चंदा आपको वाली वीडियोस देखनी, वरना मैं नाराज हो सर जाऊंगा। नहीं सर, आज सही। मैं लाजमी देखूंगा। लाजमी अनस, मुझे लाजमी। देखो मुझे मेरा अभी कोई फायदा डांसिंग नहीं बोन चंदा से इसमें। ही मैं कनेक्ट करने बैठ गया था। बिल्कुल, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं चंदा, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही आसानी है, इसलिए कह रहा हूँ, बस जी। इसलिए जोर दे रहा हूँ, वरना तुम्हें वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, वैसे नहीं होगी इंशाल्लाह, फिर भी एहतियातन। तो ये सर आपने चीजें। आज की रात वाला सॉन्ग देखे? नहीं यार। अस्तगफुर। सर नहीं। उसके अंदर सर मैंने फौरन क्या लिंक बनाया कि अच्छा हिप बोन को क्यों इसलिए कहते हैं डांसिंग बोन। अच्छा, ये चीज है, तो आपके पास क्या ये लिंक बना रहा हूँ मैं। वाकई होता है, ये गुस्से में बहुत सारे लिंक जोड़े जाते हैं। सही है। अब मैं तुम लोगों को भेज रहा हूँ थोड़ी देर में दोबारा लिंक, 4 मिनट में फायदा नहीं है, टॉपिक नहीं हो पाएगा। पहले मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा दूंगा, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन, ये एक टॉपिक है पूरा। बल्कि हमारे पास टॉपिक वाइज तो बनाते भी नहीं ना, हम एमडी कैट का लेक्चर है। पहले हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन, फिर मैं पढ़ाऊंगा जॉइंट्स आपको, ताकि एक पेज बन जाए। सही, मैं बस अभी भाई भेज रहा पानी हूँ, लाने। 5 6 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ। सही है बेटा, भेज रहा हूँ मैं जी दोबारा। सर। ओके ओके। ओके।